शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अष्टांग हृदय का कास्ट चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो मैं सर से विनती करूंगा कि प्लीज 36 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी सर। द्राक्षा क्या है? द्राक्षा कणा पंचमूलम प्रणाख्यम च पंचे जले तेनम क्षीरम श्रुतम शीतम पिबेत सम माधुर सरकरम शादितम तेन पेयाम वा सुसीताम मधुना अन्विता। पित्तज कास में द्राक्षा, पिप्पली, पंच तृणमूल इनका क्वाथ बनाएं और इस क्वाथ को दूध से सिद्ध करें और ठंडा होने पर इसमें मधु और शर्करा मिलाकर पिलाएं, अथवा इस क्वाथ से पेया को सिद्ध करें और फिर शीतल होने पर मधु मिलाकर पिए। जी वैद्य जी। इसमें देखिए द्राक्षा दिया है, ये खांसी की बीमारी मेन कफ की है और वायु की है, तो यहाँ पर और लेकिन पित्त का डोमिनेंस है, इसलिए वो पित्त शामक द्राक्षा है। और कफ का डोमिनेंस, कफ को कम करने के लिए पिपली डाला हुआ है और पंच तृणमूल डाला हुआ है। इससे दूध काढ़ा बना के दूध को सिद्ध करना है, तो ये पित्त का शमन करेगा। ठंडा होने पे मधुर और शर्करा मिलाना है, तो वो कफ को और वायु को अनुलोमित भी करेगा, पित्त को भी शमन करेगा। इसको आज से पेया को सिद्ध करे। पेया भी दिया है कि वो बल बढ़ाएगा और आहार्य द्रव्य हो गया पेया, और ठंडा होने पे मधु मिलाकर पीने के लिए बोला है। तो इस तरह से एकदम डिजाइन किया हुआ है ना कि पित्तज घास को पूरी तरह से ठीक ही कर देता है। अभी हम लोग ना इसकी टीका पढ़ेंगे 36 नंबर का। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? ये 36 नंबर का श्लोक दिख रहा है, इसकी टीका पढ़िए, सर्वांग सुंदर व्याख्या। कौन पढ़ेगा? आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी? प्रणाम सर। हाँ, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आज थोड़ा सा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। मैं पढ़ देती हूँ भाई जी। ठीक है, आप जी जी मैम। द्राक्षाम कणा पंचमूलम तृष्णाख्यम च पंचजले तृष्णा नहीं है, तृणाख्यम। तृणाख्यम च पंचजले पचे जले तेन क्षीर शतम शीतम पेबेत स मधु शर्करम साधिताम तेन प्रिया वा सुशीता मधुना अन्विताम। पित्त कासे तथा द्राक्षादीन चतुर्गुणे जले पचेत। मतलब पित्तज कास में द्राक्षा आदि जो द्रव्य है, द्राक्षा आदि द्रव्य मतलब पिपली है, तृण पंचमूल है, इन सबको 4 गुना जल में पकाना है, ये इन्होंने बोला। तेन के बाद रुकिए मैं पेज पलटता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये पढ़िए। तेन पादावशिष्टेन द्राक्षादीना क्वाथेन समशीर क्वथित शीत मधु शर्करा युक्त पिबेत तेन वा जलेन साविता पेया सुशीता माक्षिक युता पिबेत। इसका मतलब ये है कि तेन पादावशिष्ट है, मतलब 1/4 रह जाए तो द्राक्षादि से क्वाथ है, उसको या तो वो डायरेक्ट पिए या समशीर क्वथित उतना ही दूध डालें और उसको काढ़ा बना के, मतलब शीरपाक बना के ठंडा होने के बाद, क्वथित शीत मतलब ठंडा होने के बाद
मधु और शर्करा डाल के वह पिए। तेन व जलेन साधित, उसी काढ़े में, वही जल में साधित पेया को पिए, ठंडा होने के बाद। माक्षी की होता पिबेत, उसको मधु के साथ मिक्स करके वो पिए। जी। क्षीरांतर महा द्राक्षाम कड़ामिति पेयांतर महा साधितामिति तेन द्राक्षादि क्वाथेन। इसका मतलब यह है कि द्राक्षा कणामिति, ये शब्द से इसका समरी क्या है कि क्षीरांतर महा, एक अलग तरह का क्षीरपाक कल्पना बताया है। आह मतलब बताया है। पेयांतर महा मतलब पेया, एक अलग तरह का पेय बताया। साधितामिति, ये शब्द से एक अलग तरह का पेय का वर्णन है। तेन द्राक्षादि क्वाथेन, तेन का मतलब है कि द्राक्षादि क्वाथेन, द्राक्षादि से जो काढ़ा है उसी में क्षीरपाक बना के दूध डाल के दूध का क्षीरपाक लेना है। इसी तरह से पेया भी लेना है। ये जो बताया तो द्राक्षादि क्वाथ से ही बनाना है ये। जी। 37 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे जी। ये षठ्यादि रस, 37 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई तो पढ़िए। 37 हाँ 37। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मेधाम विधारी काकोली। नहीं, उसके ऊपर वाला षठी। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। षठी हविबेर बृहति शर्करा विषौ भेषजम पिष्टवा रसम पिबेत पूतम वस्त्रेण घृत मूर्छितम। पेया या पानक, कचूर, नेत्रबला, वनभंटा की जड़, मिश्रित रसोंठ, इन द्रव्यों को चूर्ण करके जल में पीसकर रस को कपड़ा से, इनको चूर्ण करे, उसको जल में पीसकर उसके रस को कपड़ा से छानकर रोगी को दे, या ऊपर वाले चूर्ण को चौगुने गर्म पानी में डालकर छान ले, फिर इस जल को घी से छौंक कर पिए। हाँ, घी से संस्कृत करके पीना है। और देखिए कितना अच्छा अच्छा द्रव्य, करचूर है, हाउबेर है, फिर बड़ी कटेरी है, बृहति, सॉरी, फिर शर्करा है, शुंठी है। इसके जल को पीसकर फिर घी डाल के वो पीना है। तो ये पित्तज का इसमें कितना बढ़िया काम करेगा। इसी की हम टीका पढ़ते हैं। ये टीका पढ़िए कृपया। कौन पढ़ेगा? ये टीका पढ़िए 37। हाँ, षठ्या दिन जले। हाँ छठी से पढ़ना है ना? हाँ पढ़िए। हाँ, षठी ही वेर प्रीति शर्करा पिष्टवेशम पिष्टवा रसम पिबेत पूतम वस्त्रेण घृत मूर्छितम। षठी और वीबेर और बृहति और शर्करा और विश्वेजन, शुंठी, ये सारी चीजों का पीस लेना, रस बना लेना, पेस्ट, कल्क टाइप का। कैसे? कल्क नहीं है, सूखा पाउडर है। नहीं, रसम पिबेत पूतम वस्त्रेण घृत मूर्छितम। पानी में डाल के या फिर अगर फ्रेश मिलता है तो उसको पीस के फिर उसको कपड़े से छान के फिर वो लेना है। उससे घृत मूर्छित करना है ना, घृत बनाना है। हाँ, वो उसका पान करना है। सर्वांग सुंदरी बोला है, षट्यादीन जले पिष्टवा वस्त्रेण पूत रस घृत मिश्रित पिबेत। वही चीज है, वही चीज हाँ। रिपीट किया कि षठी आदीन लेना है, षठी हरिबेर बृहति शर्करा विशुभेशज लेना है। इसको पीस के कपड़े से छान के घृत डाल के पीना है, मिश्रित करके। ऊपर श्लोक में बोला है घृत मूर्छितम, घृत को मूर्छित करके, सिद्ध करके। यहाँ पर बोल रहे हैं घृत मिला के पीना है। आगे पढ़िए। आयुर्वेद रसायन में है, पानकम आह षठी इति पिष्ट्वा जल उष्णेन चतुर्गुणेन फांटत्वा मूर्छित भ्रष्टम। जी, इसका मतलब है कि षठीति ये शब्द से बताया है कि एक पीने वाला जो है द्रव्य, पानक बताया है पीने के लिए। इसका मतलब जलोष्णेन चतुर्गुणेन फांटत्वात्, मतलब है कि गर्म पानी में 4 गुना डाल के फांट की तरह, मतलब 4 गुना पानी लेना है, गर्म पानी में वो डालकर वो पीना है फांट के रूप में। मूर्छित मतलब भ्रष्टम, मतलब या तो घृत को सिद्ध कर दे या घृत को डाल के थोड़ा सा और फिर पिए।
सर फांट का तो मतलब ये होता ना कि गर्म पानी में बस डाल देना, तो फिर 4 गुना पानी क्यों डालना है? या तो कषाय कल्पना करें। इनका मत है, हिमाद्री का मत है कि 4 गुना पानी में। अच्छा। मेदाम विदारिम काकोलिम। मैं वाला लेके आता हूँ, और कोई और पढ़ेगा जो मतलब अच्छे से पढ़ेगा। सविता मैम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे सब लोग पढ़ेंगे 38, 39, 40 नंबर का श्लोक। सविता हाँ, बेटा। प्रणाम सर। हाँ हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम, आप पढ़िए। हाँ, एक मिनट सर। मेदाम विदारी काकोलिम। सब लोग बोलिए मैम के पीछे। मेधा विदारी विदारी काकोली स्वयं गुप्ता फलम बलाम। स्वम गुप्ता फलम फलम बलम। शर्करा जीवकम मुद्गम। शर्करा जीवकम मुग्धम। माश पर्ण्यो दुरालभाम। मास पर्ण्यो दुरालभम। कल्की कृत्य पचेत सर्पी। कल्की कृत्य पचेत सर्पी। क्षीरेण अष्टगुणेन तत्। पान भोजन लेहेषु पान भोजन प्रयुक्तम पित्त कासजित। प्रयुक्तम पित्त कासज। लीहाध्वा चूर्णम एतेषाम। कषायम अथवा पिबेत। कषायम पिबेत। हाँ चलिए, इसे हिंदी हिंदी में में पढ़ पढ़ दो। दीजिए। हाँ मेदा विदारी काकोली, कौंच का फल, खरेटी, शर्करा, जीवक, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, धमासा, इनको पीसकर इनके कल्क से 8 गुने दूध में घृत सिद्ध करे। इस घी को पान, भोजन और लेह में बरतने पर पित्त कास नष्ट होता है, अथवा इनके चूर्ण को मधु से चाटे व इनके कषाय को पिए। जी, देखिए सारा द्रव्य जो है ना वो पित्तज है, मतलब पित्तग्न है सारे। जैसे मेदा है, विदारी है, काकोली, कपिकच्चू का फल हो गया, फिर उसके बाद में खरेटी मतलब बला हो गया, शर्करा हो गया, जीवा, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, धमासा। इसको 8 गुना इनका कल करके 8 गुना दूध में सिद्ध करना है। फिर इस घी को पीने के लिए प्रयोग करना है या लेह में प्रयोग करना है। इसके चूर्ण को मधु से चाटना है, कषाय को पीना है। इतना बढ़िया बता रहे हैं ना, और सच में फायदा होता है। आप लोग इसका यूज करिएगा। इसका हम टीका पढ़ते हैं। सर गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी। इसमें खरेटी क्या? खरेटी मान बला को खरेटी बोला है शुद्ध हिंदी भाषा में। ये कमल जी आप ही पढ़ दीजिए ना श्लोक। आपका मुर्गा तो कहाँ चला गया पता नहीं। जी मेदाम विदारी काकुली स्वयं गुप्ता फलम बलाम शर्कराम जीवकम मुग्धमाशपर्ण्या दुर्लभाम कल्की कृत्यम पचेत सर्पी क्षीरम अष्टगुणेन तत् पान भोजनम लेहेषु प्रयुक्तम पित्त काशजित लेहात्वा चूर्णम तेषाम कषायम अथवा पिबेत। हाँ, अब ये टीका पढ़िए। निचान नहीं ना? हाँ, शर्करादीन वाला पढ़िए। सर्वांग सुंदर। हाँ, शर्करादीन कल्किकृत्यम अष्टगुणेन क्षीरेण सर्पी पचेत। इसका मतलब है कि शर्करा आदि जो बताया है इसका कल का बताना है। ठीक है, आप पढ़ दीजिए, आप पूरा कंप्लीट करिए, फिर मैं बताता हूँ। पानी पानादेश युक्त पित्त काशजित। जी, इसका मतलब यह है कि शर्करा आदि जो बताया इसका कल्क लेना है और 8 गुना जल लेना है, 8 गुना दूध लेना है, और फिर दूध को सिद्ध करके शीरपाक बना के फिर घी डाल के और उसको सिद्ध करना है। ये जो घी है तच्च सर्पी पानादिशु, ये पीने के लिए लेह के रूप में कैसे भी प्रयोग करना है, तो ये पित्त कास को ये जीत लेता है। आगे पढ़िए। एतेषाम वा पढ़िए। कमल मैम। नहीं आया उसमें।
एतेषाम वा नहीं आ रहा, नेटवर्क कोई और पढ़ दीजिए अगर नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई और पढ़ दीजिए। एतेषा वा शर्करादिना नेटवर्क चूर्णलेह्या अथ वैसामेव कषाय पिबेत्। हाँ, तो ये बोल रहे एतेषाम वा का मतलब है कि ऑप्शन है शर्करा दिनाम चूर्णाद लिया, चूर्ण आदि डाल के और घी में मिक्स करके और फिर इसका प्रयोग करें, चीनी डाल के और अच्छा से पीस के और फिर चूर्ण के साथ लेहन करना है, या अथेवेशमेव, या फिर एक और ऑप्शन है कि काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। आगे ये पढ़िए आयुर्वेद रसायन। घृतचूर्ण क्वथनाः मेदां विदारिमिति लेह्यान् मधुना संग्रहेतु महिष्य जा बिगो खीराधात्री फलरसे समय सर्पि सिद्धं पिबेत् द्वन् मधुरेण गणेन वा क्वाथि कृते नेक्षुरसे क्षीरयुक्तेन साधितं सशर्कर पिबेत् प्रातः लेह्याद्वा माक्षिकान्वितं मधुरेण जीवनीयेन क्षीरी वृक्षांकुर क्वाथे पक्व क्षीर समग्रतम पाययेत् पित्तकासात् मधुना वा अवलेहयेत् इति पित्तकास चिकित्सा। बहुत बढ़िया पढ़े आप, एकदम शुद्ध उच्चारण से। और सर वो कैंसर वाले पेशेंट को आपने दवाई शुरू किया तो उनको कैसा लग रहा है? नहीं सर, कल पहुंचा सर, मैं आज उनको भेजूंगा। आप करिए, फिर आप बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक हो जाएगा। जी जी सर, ठीक है। इसमें आयुर्वेद रसायन में बता रहे हैं मेदाम विदारिमिति, ये जो शुरुआत की है इसका समरी क्या है कि इसमें घृत कल्पना, चूर्ण कल्पना, क्वाथ कल्पना, ये अलग अलग बताए हैं। घृत कल्पना, चूर्ण कल्पना, ये क्वाथ कल्पना। लिहान मधुना, अगर हम लोग लेहन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो मधुना मतलब तृतीय विभक्ति है, तृतीय एक वचन, मतलब मधु के साथ हमें लेहन टाइप बना के, लेह बना के और वो चाटना है। संग्रह हेतु चिकित्सा अध्याय 4 अष्टांग संग्रह में जो काश चिकित्सा बताया वृद्ध भागवत ने, उन्होंने बताया है कि माहिष्य जावी गो क्षीर धात्री फल रसे समय, मतलब भैंस का ये लेना है, भैंस का या अजा का लेना है, आवी मतलब गधी का, गाय का, क्षीर लेना है, दूध लेना है, ये सबका, भैंस का दूध, अज्जा का बकरी का दूध, या फिर गधी का दूध, या गाय का दूध। इसमें धात्री फल रसे ही समय, धात्री मतलब यहाँ हरित की भी ले सकते हैं या फिर हम लोग आम्ल की भी ले सकते हैं, दोनों को धात्री बुलाए, तो या तो हरित की लीजिए या आम्ल की लीजिए। इसका फल रसे ही समय, इनका समान मात्रा में दूध और ये हरित की का फल का रस ले लिया। सर्पी सिद्धम पिबेत तद्वन मधुरेण गणेन वा, इनको घृत सिद्ध करना है हमें। पिबेत तन्वन मधुरेण, मधुर गण के जो द्रव्य है, मधुरेण गणेन वा मतलब तृतीय एक वचन है ये, तो मधुर रसात्मक उनके मधुर गण के साथ, तृतीय एक वचन, तो गणेन वा उनके साथ करके सिद्ध करें, या फिर केवल हरितकी के फल के रस के साथ सिद्ध करें, ये वा मतलब ऑप्शन है। क्वाथी कृते नेक्षुर से श्रीयुतेन साधितम, इसका काढ़ा बना के गन्ने का रस डाल के फिर दूध डाल के फिर साधित करें। सशर्कम पिबेत प्राबत लिहाजा मक्षिकान्वितम, उसमें चीनी डाले और सुबह सुबह उसको ऐसे चाट के खाएं लेहन प्रक्रिया से। मक्षिकान्वितम, इसमें मधु डाल के डाले। मधुरेण जीवनियन, मतलब मधुर जीवनियन ये गण जो बताया है, जीवनियन मतलब जीवक, ऋषवक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मधुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि मधु, ये जीवनियन, जीवनियन मतलब तृतीय एक वचन है, तो जीवने गण के साथ सिद्ध करके। श्री वृक्षांकुर क्वाथे पक्व क्षीर समम घृतम, श्री वृक्ष जो है जैसे नेग्रोध है, बरगद है, प्लक्ष है, पारिश है, ये सब वृक्ष का अंकुर का काढ़ा बनाना है। पक्व क्षीर समम घृतम, इनको दूध में, ये जो भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, गधी का दूध है या गाय का दूध है, इन सबको लेके क्षीर समम घृतम, जितना दूध लिया उतना ही घृत लेके उनको पकाना है। पायेत पित्त कासार्थम मधुना वावलेहियत, इनको पीना है तो पित्त कास में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें अगर मधु डाल दिया तो ये अवलेह टाइप बन जाएगा, घृत और मधु
घृत तो सिद्ध कर दिया इन्होंने, और फिर मधु डाल दिया तो ये अवलेह टाइप बन गया। इति इति पित्त का चिकित्सा, ऐसा बताया। आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, भैंस के दूध में भी बना सकते हैं या बकरी के दूध में बना सकते हैं। जी शुरू से एक बार पूरा समराइज कर दीजिए। मैंने बताया ना कि संग्रह का ये बता रहे हैं कि भैंस का संग्रह से लेके और आयुर्वेद रसायन। हाँ, तो ये भैंस का दूध या बकरी का दूध या गधी का दूध या गाय का दूध, इनको हरितकी के फल के रस से समान मात्रा में लेके घी को सिद्ध कर देना है। भैंस के दूध से या बकरी के दूध से या गधी के दूध से या गाय के दूध से हरितकी का फल समान मात्रा में लेके घी को सिद्ध कर देना है। या फिर मधुर गण, जीवनीय गण के जितने द्रव्य, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टी मधु, इसके साथ ये सब डाल करना है, उसका काढ़ा बना के और फिर घी को सिद्ध कर देना है। ये बोल रहे हैं कि क्वाथ बनाइए, या फिर और एक कल्पना है कि गन्ने का रस डाल दीजिए। शीर युक्तिन सजम, गन्ने का रस डाल देंगे तो वो पित्त शामक हो जाता है और वो ज्यादा और गुणकारी हो जाता है। और ये सब बनाने के बाद जो घी है उसमें चीनी डालिए, और चीनी डाल के सुबह सुबह ले, या फिर मधु डालते, लिहाद वा मतलब मधु डाल के पिए या चीनी डाल के उसको लेना है। मधुरन जीवनीय मतलब मधुर गण के जो द्रव्य, जीवनीय गण के। शीरी वृक्षांकुर क्वाथे, ये एक और कल्पना बता रहे हैं कि शीरी वृक्ष का क्वाथ बना के उसमें दूध डाल के फिर घृत डाल के उसको सिद्ध करना है। तो यह शीरी वृक्ष से सिद्ध एक घृत है, इसको जब पीते हैं तो पित्त काश में बहुत अच्छा काम करता है। और ये घृत में मधु डालें विषम मात्रा में, तो ये पित्त काश को ठीक कर देता है। जी थैंक यू। ठीक है, आगे का श्लोक कौन पढ़ेगा? कफज काश। अब हमने पित्त कंप्लीट कर लिया, पित्त काश में इतने अच्छे अच्छे द्रव्य पढ़ लिए। 41 नंबर का श्लोक कोई पढ़िए, कफज काश। हर कंडीशन के लिए अलग अलग चिकित्सा बताए जा रहे हैं। कौन पढ़ेगा? प्रणाम सर, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। कफज काश की चिकित्सा। कफ काशी पिबेत आदौ सूर्यकाष्ठात् प्रदीपिठात् स्नेहं परिस्रुतं व्योष यवक्षार चूर्णितम्। एक मिनट सर। हाँ, कफकाश रोगी सबसे प्रथम देवदार की लकड़ी को जलाकर उससे छूते हुए स्नेह को, के जो तेल निकल रहे हैं, हाँ हाँ, स्नेह को त्रिकटु और यवक्षार मिलाकर पिए। देवदारू का तेल पाताल यंत्र विधि से निकाले। हाँ, आप लोगों ने देखा है देवदार की लकड़ी जब जलाते हैं हवन वगैरह में तो तेल रिस रिस के निकलने शुरू हो जाते हैं। वरना मैम आपने यूज किया है देवदार का लकड़ी का हवन में? जी जी, सभी वो जो जब डालते हैं बोल के डालते हैं और वो जब जलती है तो उसमें से रिश्ता है और कितना सुगंधित रहता है। जी। और ये बोले पाताल यंत्र विधि से तेल निकाल के उसमें त्रिकटु और यवक्षार मिलाकर डालने से कफ का जो स्त्यान कफ है, लीन कफ है, उसको ये पिघला देता है। यवक्षार, क्षार तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये त्रिकटु भी है, शुंठ मरीच पिपली, इसको मिक्स करके और फिर पिलाना है। कफज काश की चिकित्सा। अब हम 41 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, टीका। हाँ, ये कृपया पढ़ दीजिए कोई, टीका पढ़िए। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर मोनिका मैम आ गई हैं। प्रणाम सर। हाँ, आप कैसी हैं? आपका तबीयत? सर ठीक है, अभी ऐसे ही है सर। मैम भी आ गई हैं। पूरा ठीक सर। हाँ जी। मतलब अभी क्या आपको, आज क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है आपको? सर मेरे को ना बहुत गले में वो यही सब जो पड़ रहे हैं सर, यही सब है। और रात को नींद नहीं आती सर, उसकी वजह से बार बार। आपको रात को नींद नहीं आती है तो आप नस से लीजिए ना शीरबला तेल का, बहुत अच्छा। हाँ सर, एक्चुअली गले में इरिटेशन की वजह से नींद नहीं आ रही। तो आप क्या ले रही है गले के लिए? कंठ सुधारक वटी ले लीजिए, या वो भी ले रही हूँ का लकड़ी लेके चूसते रहिए, गला ठीक हो जाएगा। हाँ, काली शादी ले रही हूँ सर, उसमें सब मिला के। जी, पवन जी आप कुछ बताएंगे चिकित्सा गले के लिए? मोनिका मैम हुई थी पवन जी से बात, मेरी ले रही मैं दवाई।
हाँ, आपने जो कंटेंट मैम सर बताया था तो लेती नहीं है, कुछ खाती नहीं है। मैम बिजी रहती है एक्चुअली में, टाइम नहीं नहीं मैं ले रही हूँ, लेकिन वो अभी धीरे धीरे असर हो रहा है। या पानी का गार्गल भी कर लीजिए। हाँ सर, वो भी करती हूँ 2 टाइम। ठीक है जी सर। टीका पढ़िए। कफ काशी पूर्वम। कफ काशी पूर्व काष्ठात प्रदीपितात या श्रुत स्नेहस्त योषय यवक्षार चूर्णितम पिबेत। हाँ, ये कफ काशी में बोल रहे हैं कि सुर काष्ठात मतलब देवदार के लकड़ी को जलाना है, और उससे जो श्रुत स्नेह है, जो स्नेह रिस रिस के आ रहे हैं, उसमें व्योश डालना है। व्योश मतलब त्रिकटु डालना है। यह क्षार अवचूर्णितम, वो ऊपर अवचूर्णित करके, बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये क्षार है और ये व्योश है, बहुत ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। तो उसके तेल में थोड़ा सा अवचूर्णन थोड़ा सा डाल के, और वो तेल पीना है। कौन सा? तो देवदार का तेल। उससे कफ काश में बहुत, और वो भी कितना कम मात्रा में बता रहे हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं पीना है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। अथ कफ काश चिकित्सा तत्र स्नेह माह कफ काशीति परिसुत पाताल यंत्रेण। हाँ, अभी बोल रहे हैं स्नेहम माह, स्नेहन करने के लिए कफ काश में स्नेहन होना बहुत जरूरी है और कफ को भी निकालना जरूरी है, इसलिए कफ काशी थी। कफ काश ये शब्द से कफ चिकित्सा बताया है, स्नेहन करने के लिए ये देवदार का तेल बताया। परिश्रुत मतलब पाताल यंत्र से। पाताल यंत्र आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें रस शास्त्र में पढ़ा है। तो पाताल यंत्र विधि से तेल निकाल के उसमें व्योश डाल के, यवक्षार डाल के ऊपर से स्प्रिंकल करना है, अवचूर्णित करके फिर वो पीना है। तो उससे कफज काश में बहुत अच्छा फायदा होता है। जी डॉक्टर आकांक्षा मैम, आप कुछ मैम को सजेस्ट करिए। आपके पास आले पाक है क्या? अदरक का जो ऐसे गोली टाइप रहता है, वो अगर मैम चूसेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। नहीं सर, वो तो नहीं है, लेकिन मैं जी मैम, एक्चुअली मैम अदरक खंड बड़ा अच्छा इसमें काम करता है मैम। तो मतलब मैं तो अपने पेशेंट्स के लिए बना के रखती हूँ, उसको चूसने से बहुत अच्छा इसमें फायदा होता है। तो आप थोड़ा सा अदरक के ही रस में थोड़ा सा गुड़ और ये पिपली वगैरह मिला के ये अगर आप चूसेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब उसी में बस थोड़ा सा रस अगर आप निकाल लें और उसका थोड़ा सा गूदा भी थोड़ा सा अदरक का उसी में गुड़ में मिक्स करके थोड़ा सा आप चूसते रहेंगे। और मैम पेन भी है क्या? पेन भी है, खराश टाइप हो रहा है गले में। नहीं सर, मेरे को जैसे swallow करने के टाइम पे ना पेन होता है बहुत तेज, फिर मेरे को कुछ ना कुछ ऐसे लेना पड़ता है जिससे पेन ना हो। मैम और साथ में थोड़ा त्रिफला गुगुल भी ले लीजिए, वो भी थोड़ा सा अच्छा काम करेगा इसमें, आपको थोड़ा सा पेन में कम करेगा। त्रिफला दे दूंगा तो एक दिन में ठीक हो जाएंगी। मैम के पास अगर होगी तो मैम ले लीजिए वही। है मेरे पास, हाँ है हाँ तो मैम वो तो उससे थोड़ा इन्फ्लेमेशन तुरंत कम हो जाएगा मैम। आप क्या करिए, सूक्ष्म त्रिफला, चंद्रामृत रस और आम पाचकोटी, ये तीनों ले लीजिए। अच्छा ठीक है। चंद्रामृत रस बहुत अच्छा काम करता है। मैम माधव रसायन है आपके पास, आप वो भी ले सकती हैं चूस के, उससे भी आराम मिलेगा आपको। क्या चीज में? माधव रसायन है क्या? जमदग्नि सर का नहीं, था, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक, क्योंकि वो भी बहुत एकदम उसमें एक्चुअली यष्टि मधु है ना, तो बहुत तुरंत ही आराम देती है। तो ऐसी कंडीशंस में मतलब स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बॉडी एक भी कम हो जाता है, गले में दर्द भी कम हो जाता है। कोई बात नहीं, आप तब तक जो सर ने बताया वो लीजिए मैम। जी मैम। मोनिका मैम, जी सर। अगर गले में पेन है तो वो हरेतकी का जो चूर्ण होता है ना, हाँ जी, उसको उस एरिया में अगर स्प्रिंकल कर दिया जाए तो वो तुरंत दर्द शांत कर देता है, हरेतकी का चूर्ण। और ये काली मिर्च और मिश्री चूसते रह सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं मैम? हाँ सर, स्प्रिंकल कैसे कर सकते हैं? मतलब काफी अंदर का एरिया होता है ना। हाँ, तो वो जैसे हम लोग नस्य बनाते हैं ना, तब प्रथमन नस्य देते हैं कागज का, वो गोल गोल बना के। तो उस तरीके से अगर जो वहां पे स्प्रिंकल करने का सोचा जाए तो। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उसको थोड़ा सा लिक्विड पानी में घोल के कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में गुनगुना करके उससे अगर गरारा किया जाए तो वो भी इफेक्ट देगा, बट जो डायरेक्ट स्प्रिंकल करके इफेक्ट आएगा उतना नहीं देगा। जी 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 ठीक है। यष्टि मधु से भी गार्गल कर सकती है मैम, काढ़े से थोड़ा सा भी जो भी लिप्तता होगी वो भी निकल जाएगी। और शादी पाउडर में तो मिलाया था, मैं गार्गल्स भी कर लेती।
हाँ जी ठीक है मैम। पहले से काफी ठीक है आप, ऐसा लग रहा है ठीक हो रही है। मैम हाँ कल तो आवाज ठीक लग रही थी आपकी, आज थोड़ी सी मेरे को वो लग रही है। मैम कल मैम इनको बोला था डॉक्टर मोनिका को, मैंने इनको बोला था मुलट्ठी मुंह के अंदर डालो और मिश्री डालो और थोड़ा सा इलायची, उसको चबा के उसका रस च्यू करो, ऐसा बोला था। तो शायद इन्होंने नहीं लिया है, तो ये कह रही थी मुलट्ठी से मुझे उल्टी तो नहीं आ जाएगी? ज्यादा ऐसे ही- मुलेठी से होती है, थोड़ा मुलेठी से नहीं होती है। ठीक और है ठीक दूसरा है। बात है कि आप शायद सोई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि थकी थकी है। हाँ सर, वो रात में काफी डिस्टर्ब रही सर, इसकी वजह से बार बार इरिटेशन होती थी, कफ होती थी बहुत ज्यादा। आप थोड़ा घी भी, हो जाएगा सर। घी भी हाँ लीजिए घी तो ले, थोड़ा घी स्नेहन होता है। घी मैं सर एक्चुअली थोड़ा वो पेट का गड़बड़ चला था, तो इंदुकांत घृत लेती हूँ सर, दूध में डाल के। इतना भी पेट में गड़बड़ नहीं होगा, 1 चम्मच घी खाएंगे तो कुछ भी हाँ नहीं वो होगा। लेती हूँ सर, वो लेती हूँ, सुबह के टाइम ले रही हूँ हाँ। जी। और अनुरिता मैडम कैसी है? मैम हाँ मैम हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैम आप एक अलारसिन कंपनी का डिकॉक्सिन आता है, और जो गार्गल बताया ना उसमें सिर्फ हल्दी ऐड कर दीजिए। दूसरा, जब तक कफ है तब तक ये देखिए कि आप तीक्ष्ण ही, मतलब उष्ण तीक्ष्ण से सीधी घृत लीजिएगा, प्लेन घृत ना ले। लेकिन आप हल्दी डाल के ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिकॉक्सिन करके सिरप है, उसमें हल्का सीतोपलादी और अगर आपको लगता है थोड़ा त्रिकटु डाल के लेंगे तो इंस्टेंट आपका जो भी कंजेशन है वो दूर हो जाएगा। थोड़ा टंकण भी डलवा दीजिए। हाँ उसमें सब मैंने सीतोपलादी में ऐड किया था। हाँ जी हाँ वही। और बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा अपना जो कर्म भी चल रहा है संसर्जन, सूक्ष्म त्रिफला, सिंपल। चंद्रामृत रस और आम पाचकोटी चूस लीजिए घी के साथ। हाँ ये करते हैं सर, ये करते हैं शुरुआत से। हाँ जी ठीक है। और शाम तक एकदम अच्छी हो जाए। शाम तक एकदम ठीक हो जाइए। ठीक है सर, ये करते आप हैं। क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप रुद्राष्टक बोलती हैं, हमारे लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है। कोकिलाक्ष है मैम वो हमारी कोकिला। हाँ, स्वर कोकिला, लता मंगेशकर। अरे अरे नहीं मैम, कहाँ पर पहुंचा दिया सर। मैम आयुष दर्पण की तो है ही, वंदना मैडम की भी के आवाज लिए, इतनी हमारे स्वीट लिए है। तो है, बाकी का हमें नहीं पता। सर कल तो पटनायक सर दिखे ही नहीं बिल्कुल। आपने इतना उनको रात को थे, रात को आए थे, लेकिन वो ज्यादा बोल नहीं पाए, नहीं तो वो लाल बाल पाल वो सब शुरू कर देते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं जिसका कुछ समझ ही नहीं आता वो कहना क्या चाहते हैं। वो मुझे तो लग रहा था कि आपसे इतने प्रभावित हैं कि कहीं पुणे के रास्ते पे बस पकड़े ना बैठे हो। जी अच्छी बात है। और अनुरिता मैडम आपकी बहन आ गई, अनुप्रीता मैम शिंदे मैम आ गई हैं। मुझे अरे वो, वाह, कहाँ पे आज है कि यहाँ पे? इधर है ना अनुप्रीता शिंदे। नमस्ते, प्रणाम सभी को। कहाँ थी आप? अनुप्रीता जी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपने तो सर बहुत सारे सुन रही थी अच्छा हुआ आपको। आपने। हाँ सुन रही थी आपको फेसबुक पे, कहीं नहीं गई थी सर, यही पे थी। आपने कुछ नए नए पेशेंट ठीक किए होंगे, आप बताइएगा हमें। सर आप ना कहीं पर भी रहेंगी दुनिया में, हम हमेशा याद करते हैं आपको। सर संभाषा में बताऊंगी आज के। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम। ये बलवान रोगी को विरेचन, ये पढ़ दीजिए। ये कोई पढ़ेगा टीका में? हिंदी वाला पहले पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? आरती शर्मा जी मैम सर, आप मैं पढ़ती पढ़ेंगी? हूँ। अच्छा आप पढ़िए। हाँ बलवान रोगी को विरेचन। हाँ। स्निग्धं विरेचयेत् ऊर्ध्वम् अधो मूर्ध्नि च युक्तितः तीक्ष्णै विरेकैर्बलिनं संसर्गै चास्य योजयेत्। स्निग्ध हुए बलवान रोगी को तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों से वमन, विरेचन और शिरो विरेचन युक्ति से दें। निर्बल को मृदु द्रव्यों से विरेचन दें। युक्ति, बलहानि न हो इस प्रकार विरेचन दे। संसर्गी की विधि फिर आगे बताएगी सर अगले वो श्लोक आगे में। पढ़ेंगे। मतलब और इसमें कितना बढ़िया है, तीक्ष्णैर विरेकेर बलिनम, ऐसे देखिए कितना, ऐसे तीक्ष्णैर विरेकेर बलिनम, मतलब बोलने में भी कितना मजा आता है। इसमें बोल रहे हैं कि स्निग्ध हुए बलवान रोगी, मतलब पहले स्नेहन करा देना है, फिर तीक्ष्ण विरेचन देना है। तीक्ष्ण विरेचन देने से जितना भी दोष है, डिटॉक्सिफिकेशन, सारा कफ पित्त सब निकल जाता है। फिर उसके बाद में तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों से या तो वमन कराना है, मदन फल मतलब वमन करा दीजिए, या विरेचन करा दीजिए, या शिरो विरेचन युक्ति पूर्वक देना है। और निर्बल रोगी है, जो दुर्बल है, उसको मृदु विरेचन, जैसे मनुका किशमिश वगैरह दे दिया रात को भिगो के, और वो दे दिया तो उससे विरेचन हो जाए। युक्ति मतलब बल हानि ना हो इस प्रकार विरेचन देना है।
ऐसे बोल रहे हैं। शरीर का शोधन अब बता दिया इन्होंने यहाँ पे। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आप लोग तो देते ही होंगे ये सब चिकित्सा। सर ये तो कफज कास है, इसमें विरेचन क्यों, कफ वमन क्यों नहीं? अगर तमक श्वास है तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा तमक तो वायु प्रधान, पित्त प्रधान होता है ना, पित्त प्रधान होता है। तमक श्वास आमाशय उद्गम से है, तो उसमें विरेचन मेन चिकित्सा रहेगी। हाँ, मतलब हमें ये कंडीशन देखनी है कि कौन सा हमें दे सकते हैं। जो कंडीशन है तो वमन दे या विरेचन दे या शिरोविरेचन दे। जी और सर इसमें वैसे भी विरेचेत ऊर्ध्वम अधो लिखा है ना, मतलब विरेचन ऊर्ध्व से या अधो से किसी से भी और आगे मूर्धन्य लिखा है, कभी तो श्लोक में कॉन्स्टिपेटेड है, कभी कॉन्स्टिपेटेड है और उसको खांसी आ रही है तो उसको हम विरेचन दे सकते हैं ना। जी सर दोषों की वृद्धि किस आशय में हुई है उसके अनुसार विरेचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ विरेचन शब्द से ऊर्ध्व और अधो, तो ऊर्ध्व में हम वमन लेंगे और अधो में जैसे हम नॉर्मल विरेचन समझते हैं वो देते हैं। जैसे तमक श्वास में कफ वृद्धि ज्यादा हो और पित्त प्रकृति का पेशेंट हो, तो अगर पित्त भी ज्यादा है उसमें तो हमें उस टाइम वमन का विचार करना चाहिए, क्योंकि कफ का जो कफ के लिए चिकित्सा बताई गई है वो वमन है मेन, क्योंकि उसका आशय फुफ्फुस वगैरह उद्योगामी रहता है, तो उसमें नस्य है, वमन है वगैरह उपयोगी रहेगा। और कितना अपने आचार्य लोग इतने इंटेलिजेंट थे। हम लोग एलोपैथी का देखते हैं तो ये लोग जो देते हैं एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोलाइटिक ड्रग्स, उससे अच्छा हमारा शरीर शोधन ही कर दो। पूरा स्त्यान कफ, लीन कफ, जो स्नेहन स्वेदन करके जो चिपका है सब निकाल दो, खांसी एकदम ठीक। कितना बढ़िया बताया जी सर। कफज कास में जब तक मतलब कफ पूरी तरह से निकलता नहीं है, वैसे भी तब तक वो हमेशा ऐसे झटके आते रहते हैं, बाउट्स निकलते रहते हैं, तो इसलिए शोधन यहाँ पे इतना बता ही दिया है। सबसे पहले चिकित्सा में शोधन ही बता दिया है कि अगर वो ही निकल जाएगा तो फिर मतलब वहां से ही शमन, मतलब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सर इसमें हम सद्य वमन कराते हैं ना, तो उसका भी काफी अच्छा रोल है। जैसे गुनगुने पानी में कफ कितना निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा एकदम। हाँ सर, गुनगुने पानी में थोड़ा नमक और हरिद्रा या हरितकी मिला के दे दो तो उससे भी सद्य वमन हो जाता है। मतलब कफ का जो इमीडिएट उत्क्लेश होता है वो उससे दूर हो जाता है। फिर हम शमन औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। जी, वो जितेंद्र मिश्रा जी आए हैं क्या? कल वो पेशेंट का क्या हुआ वमन का? हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कल कैसा हुआ वमन? वमन अच्छा हुआ सर। क्या कफांतिकी हुआ, पित्तांतिकी हुआ, सब पूरा हिस्ट्री अच्छे से बताइए कि क्या क्या हुआ। नहीं सर, पेशेंट है पहले ये बताइए, जैसे अनुरिता मैम बताती है पूरा एक एक बात, जैसे बताइए कि पेशेंट है तो आपने क्या क्या किया। सर पेशेंट सबसे पहले तो पेशेंट लेट आया, उसको जल्दी बुलाया था तो, लेकिन पेशेंट फिर स्नेहन दिया सर उसको, उसको स्वेदन किया। कितना स्नेहन दिए आप, कितना पिलाए जी? स्नेहपान तो सर उसका 6 दिन हुआ सर पूरा। 6 दिन में कितना टोटल पिला दिए थे? टोटल में लास्ट दिन सर 160 ml तक पिया उसने। अच्छा, 25 ml से शुरू किया था तो लास्ट दिन थोड़ा सा ज्यादा पिया था, और बाकी रात में उसने सुबह में दही चावल खाई थी एक दिन पहले, और रात में फिर उसने जी सर घृत कौन सा यूज किया था? महातिक, ठीक है सर। और फिर इसके बाद दही चावल खाई थी, अगले शाम में उसने खीर खिलाया था, और उससे पहले वो बीच में मूंग की दाल के साथ 2-4 चम्मच नॉर्मल घृत का सेवन किया था पेशेंट ने, ठीक ना, तो स्नेहन काफी अच्छा हो गया था। फिर ये सर कल जब हमने उसे स्नेहन दिया, स्वेदन दिया, इसके बाद फिर जब मैंने करीब 2 लीटर 1.25 लीटर सर दूध का पान किया उसने। उसके बाद 10 मिनट बाद, 5-7 मिनट बाद उसने मदन फल का वो जो हमने बना रखा था उसका सेवन किया। उसके 20 मिनट बाद, 15 से 20 मिनट बाद वेग आने लगे सर, वेग उसके आने लगे, और बीच में करीब 400 ml उसने मधु एस्टी फाँट लिया होगा सर। कुल मिला के सर देखा, जब जैसे अभी चर्चा चल रही थी तो मेरे बड़े बेग तो सर 8-9 आए थे, लेकिन छोटे बेग को अगर काउंट करें तो करीब 12-13 बेग थे सर, 13 से 14 बेग।
फिर इसके बाद उसमें आप वीडियो में देख भी रहे होंगे सर कि उसमें कफ भी निकला सर, और लास्ट में पित्तांत वमन हुआ, पित्त भी निकला सर। और साथ में सर उससे 5 मोशन भी आए, जिसमें स्नेह भी निकला था, जो स्नेह ले रखा था। और बीपी उसका शुरू में तो पहले जब हम लोगों ने वमन शुरू किया सर, तो बीपी तो उसका कम था, 110 आ रहा था, 110/70 आ रहा था। तो हमने फिर उसको थोड़ा सा लवण भास्कर बटी थी अपने पास 3-4, उसको खिला के फिर हम लोगों ने प्रोसेस शुरू किया। तो बीच में हमने बीच में बीपी वमन के दौरान भी चेक किया, तो बीपी नॉर्मल हो गया था। फिर इसके बाद सर उसका शुगर, जब तुमने वमन शुरू किया तो शुगर उसका 77 था। लास्ट में वमन के बाद शुगर 155 आ गया, करीब 1:30-2 बजे। 2 बजे उसने सर नारियल पानी पिया था, और 3 बजे उसने थोड़ा सा मूंग की दाल दिया था उसको। फिर वो 3-3:30 बजे यहाँ से पेशेंट गया, और लास्ट में मैंने वीडियो बना के भेजा था। पेशेंट स्टेबल था सर। वेरी गुड डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी। ये आपका सेकंड वमन है शायद? हाँ सर, सेकंड वमन। एक पहले वमन में मैंने गलती की थी सर थोड़ी सी। क्या? वो मैंने राधिका को वमन जब कराया था सर ना, तो उस समय हमने क्या कहते हैं, दूध नहीं पिलाया था सर, मतलब 1 गिलास ही दूध पिलाया था। आकंठ दुग्ध पान नहीं किया था, और हम बार बार उसको बोल रहे थे कि उसने मधुष्टि फांड किया नहीं। तो मधुष्टि फांड मतलब अगर हम अखंड दूध नहीं पान कराएंगे तो मधुष्टि पान से केवल उसका नहीं हुआ था, 2-3 गिलास से ज्यादा नहीं पी पाई थी। तो जिसके वजह से उसको फिर हल्के से ब्लड के रेसे आए थे, ब्लड हल्का हल्का आ गया था। तो वो वमन तो सफल हुआ नहीं था। तो इसमें कल हमने जब आकंठ दुग्ध पान करा दिया, और पेशेंट, चूंकि पेशेंट पे भी डिपेंड करता है सर, पेशेंट आपका कहना सुनने वाला होगा तो ही आप वो चीज कर पाओगे, ये भी फैक्ट है सर। क्योंकि क्या होता है, अगर उसमें अखंड दूध पान भी कराते तो दूध भी नहीं पीते, ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं सर, दूध भी नहीं पीते पूरा। और इसीलिए डॉक्टर राधिका जी गुस्साती है ना कि आप सब एक्सपेरिमेंट उन पे करते हैं कि खून आ गया, इसलिए गुस्साती हैं आप समझ। मैंने रियलाइज किया कि थोड़ी सी गलती हुई तो उस समय। कोई बात नहीं, लेकिन आगे कोई पेशेंट में मत करिएगा आप। नहीं सर, पेशेंट में नहीं हुआ, वो तो आप लोग का कृपा है सर। ठीक है, आप ऐसे हम अगली बार आप जब कराएं ना राधिका मैम को, तो आप गन्ने का रस पिला के करवाइए, वो टेस्टी पी जाएंगी आराम से। हाँ मैम। कल मैंने बोला तो था गन्ने का रस है वो दूध की जगह देना, और उसके बाद यष्टि मधु फांट अलग से देना है, या सिर्फ गन्ने का रस साथ में दे सकते हैं? वमनोपक द्रव्य इक्षुरस भी है ज्यादा मात्रा में, यष्टि मधु भी है। सर मैं बोला था दूध और इक्षुरस मिक्स कर लो। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा थोड़ा सर प्लेटफॉर्म पे। हम सब जैसे संगीताओं में आए हैं मदन फल पिपली आया है ना, तो मदन फल पिपली से हम पूरा क्या समझते हैं सर? बीज को बोलते हैं पिपली, बीज को ना। तो ये देख ले, कई हम 2-3 लोगों से जैसे कई लोगों का फोन आया था सर, तो मदन फल पिपली में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि मदन फल और पिपली होते। नहीं, मदन फल बीज को पिपली बोलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा। और आपके पेशेंट को बाद में शाम को कुछ आया कॉल कि कैसा लग रहा है उल्टी? शाम में मैंने उनसे 9 बजे करीब बात किया था। कल हम आयुष दर्पण में आए थे सर, लेकिन वो थोड़ा सा स्नान यात्रा थी, जगन्नाथ यात्रा, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया था। तो 9 बजे स्टेबल थे, वो पूछ रहे थे कि क्या खाना है। हमने खाने में तो सर, खाने में तो वही यूज चलेगा जी। और तो पूछ रहे थे कि बिस्किट खा सकते हैं, नमकीन खा सकते हैं, तो मैंने मना किया, नहीं बिस्किट नमकीन ऐसा कुछ नहीं खाना है। तो सर संसर्जन कर कितने दिन कराए? 3 दिन कराए, 4 दिन कराए? आप देखिए कैसे शुद्ध, कितना कफ निकला सर? कफ निकला, कफ में निकला, कफ भी निकला सर, और लास्ट में पित्त भी निकला। पेशेंट को लेटने के बाद भी यहाँ पे जो हम मधुष्टि बाद में पिलाई थी करीब 400 ml 500 ml, तो ये हमारे सर पूरा हमने आउटकम देखा तो करीब 2.25 लीटर निकला। मतलब हमने 2.25 लीटर पिलाया था,
और जो सुबह उसने पानी और थोड़ा सा दूध पिया तो वो सब काउंट करके देखा जाए तो 3.25 लीटर निकला, तो ठीक ठाक निकला सर। और सर इस में विरेचन भी तो हुआ साथ मेरे में, तो हिसाब से 3 दिन कर दीजिए, ज्यादा मत करिए। 3 पेशेंट दिन का अब बल के हिसाब से 3 दिन ठीक है। हाँ। और सर ये क्या कहते हैं ओल्ड एज में पेशेंट को हम नहीं कराते इस एज में? कराते हैं ना, उनको बहुत आराम पड़ेगा, आप देखिएगा यूरिया क्रिएटिन और कम हो जाएगा। अच्छा, कई वैद्य बोल रहे थे कि इसमें बमन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कौन वैद्य बोल रहे थे? हमारे एक पंचकर्मा के वैद्य उनको हैं, मेरे से बात करने को बोलिए। वो वहाँ के क्या कहते हैं अपना ब्रह्म प्रकाश से पंचकर्मा से एमडी हैं हमारे राजेश मिश्रा जी, बोले कि बमन कहीं बस्ती, हमने कहा बस्ती पे रोल है ही, लेकिन बमन तो देखा जाए तो शारीरिक शुद्धि के लिए दोष नहीं बमन। निकालना है क्या? किडनी फेलियर में दोष नहीं होते हैं, कफ नहीं होता है सर क्या? आपके सामने है, सामने देखो दोस्त तो निकला ना। हाँ निकला तो कम हो जाएगा ना सब चीज, कोष्ठ शुद्धि तो हुआ ना। पेशेंट बाद में थोड़ा सा पेट में दर्द आप बता ये रहा मत था। सोचिए कि ब्रह्म प्रकाश से पढ़े हैं तो कुछ ज्यादा ज्ञानी है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, ऐसा सोचिए। ठीक है, आप रिजल्ट दीजिए और फिर उनको प्रूफ करके दिखाइए कि देखिए कम हो गया है हमारे पेशेंट का। सर अगर इक्षु रस से करना है तो क्या सीक्वेंस रहेगा? नॉर्मल में हम दूध और यष्टि मधु फांट और फिर वो जो मेडिसिन है वो देते हैं। या तो मिक्स करके पिला दीजिए या फिर आगे पीछे पिला दीजिए। नहीं, अगर जैसे कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिसको जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी रहती है, तो उस केस में हम क्या दे सकते हैं? मतलब इक्षु रस अगर हम देते हैं तो मेरा बस ये क्वेश्चन है, इक्षु रस अगर हम दे रहे हैं तो हमें क्या यष्टि मधु फांट की जरूरत है या सिर्फ इक्षु रस और वो मेडिसिन देकर केवल काम इक्षुरस करता भी है? दे सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को कभी इक्षुरस नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो उसमें मतलब क्या दें फिर? क्या अगर इक्षुरस इनकेस और मदन लैक्टोज फल का फांट दे दीजिए, इक्षुरस देके भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यष्टि मधु ही दें। नहीं, अगर इक्षु रस और यष्टि मधु फांट, क्योंकि वो वमनोपग है तो वो क्यों? करा के भी दे गन्ने का सकते हैं। रस भी ज्यादा मात्रा में वमनोपग है। ओके, तो हमें फिर यष्टि मधु फांट की जरूरत नहीं है अगर हम सिर्फ इक्षु रस हाँ पिला रहे हैं, क्योंकि हाँ पेशेंट इक्षु रस बहुत इजीली पी लेते हैं। जो मतलब यंग जनरेशन है उनको दूध पीने से भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने एक लड़की का लिया था केस, सोराइसिस था उसको, लड़की को, हाँ छोटी थी, मतलब 20-21 ईयर्स की थी। तो उसने जैसे थोड़ा सा दूध पिया, उसके बाद उसने बिल्कुल मैंने उसको, वो बोल रही है कि मेरे से और नहीं पिया जा रहा, तो तो उसके मत बाद मैंने पिलाइए, उसको गन्ने मेडिसिन का दे रस दिया। पीने दीजिए। तो उसके बाद से मतलब मैं चाहती थी कि उसको वेग आए, बट उसने मतलब बिल्कुल ही ना बोल दिया उसी समय कि नहीं, मैं और नहीं, मैंने कुछ नहीं लेना। और मतलब उसने लिया ही नहीं, उसका पित्त आया, मतलब कॉन्स्टेंटली उसका पित्त ही निकलता रहा, येलो कलर का पानी, जब मतलब ऐसे पूरा। कंडीशन आती है ना तो केवल पानी पिला के और मदन फल पिला के, फांट पिला के और वेट करिए। केवल पानी पिला के भी किया तो भी उल्टी, उत्क्लेश हो गया ना शुरू, तो अपने आप आ हाँ, जाता उत्क्लेश हो गया था, उसका पित्त ही पित्त आया। तो लास्ट में मैंने उसे बहुत समझा बुझा के, बहुत कह कह के फिर उसको सेंधा नमक और वो पानी, ल्यूकवार्म वाटर उससे दिया कि इससे तुम्हारा मुंह अंदर से साफ हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा। तो कुछ भी समझा के मैंने उसको फिर दिया, बट उसके बाद से उसका सोरियासिस रिपीट नहीं हुआ। हाँ उसका तो मतलब बहुत ज्यादा पित्त आया था। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि अगर जैसे अभी बहुत सारे वही जैसे यष्टि यंग मधु लोग हैं। से, यष्टि मधु किसी किसी को पसंद नहीं आता है, ये बात याद हाँ, रखिए। वही मैं बोल रही हूँ कि अगर सिर्फ इक्षु रस से देना तो अकेला हाँ इक्षु रस और मेडिसिन मदन फल का फांट। हाँ ये भी हो सकता है, या पानी पिला के भी करा सकते हैं, गर्म पानी नमक डाल के। मैडम इक्षु ठीक रस है। पिला दीजिए, जैसे दूध पिलाते हैं ना आकंठ हम्म, पान के पहले। आपने जो अपना वो बनाया हुआ है वमनोपक चाटन, वो पिला दीजिए, फिर इक्षु रस पिलाइए और वेट करिए। जब ये होने लग जाएगा फांड जरूर बना के रखिए, और लवणों तक भी बना के रखिए। तो ठीक मतलब ठीक है। ये कि वो जब एक बार वेग आने लग जाते हैं ना, फिर उसके बाद बीच बीच में आप ये देंगी मस्ती फांड, तो इतना टेस्ट का नहीं वो होता, क्योंकि वो पीते और निकल ही जाता है। लेकिन अकंठ पान के लिए तो आपको ऐसा द्रव यूज करना पड़ेगा जो कि पेशेंट ले ले। अब इक्षु रस जैसे मना कर रहे हैं कि डायबिटीज में नहीं देना चाहिए, तो लवणों तक भी, जैसे वामक है, लवण भी वामक है अति मात्रा में। तो जैसे वैसे बता रहे हैं कि अच्छा आइडिया है कि लवणोदक आकंठ पान करा के करा दें। पर हाँ मतलब यूजुअली हमने तो दूध और इक्षु रस देखा, फांट देखा, और लवणोदक को हम लोगों ने बाद यूज किया। सिंपल पानी से वमन जैसे वैजी बता रहे हैं तो मैंने नहीं देखा। तो ये भी सब ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर पेशेंट अकंठ पान कर नहीं, ही नहीं कई रहा। बार ऐसा होता है कि पेशेंट ना ऑन द टेबल, जो
जो यंग जनरेशन है ना, वो क्या करता है ऑन द टेबल, मतलब पहले वो रेडी होते हैं, वमन के लिए घी वगैरह सब कुछ पी लिया, सब कुछ कर लिया, लास्ट में ऑन द टेबल वो बिल्कुल ही बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। तो हमें तो ये होता है कि मतलब वो करे उस समय, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो मना होता है तो उसमें फिर थोड़ा हमारा भी हौसला पस्त हो जाता है कि तो मैम जब ये आप दीपन पाचन स्टार्ट करते हैं ना पेशेंट का, मतलब आपने पेशेंट को वमन के लिए लेना है, तो उसी समय उसका थोड़ा हिस्ट्री लीजिए कि उसको क्या चीज पसंद है या उसको वो पी पाएगा कि नहीं। नहीं, हाँ। उस समय तो वो सबके लिए नहीं, रेडी रहता है, मेन बट कई बार क्या होता है मेन ऑन द बात टेबल वो पेशेंट मना कर देता है कि नहीं, नहीं, मैंने दूध, ऐसे जैसे नहीं, दूध है इतना ही पीना है। ऐसा नहीं है। आप ना उनको मोटिवेट करिए कि आप उसका स्किन को दिखाइए कि तुमको ये पसंद है कि ये पसंद है, ऐसे बोलिए। और फिर बोलिए कि शंकर भगवान ने विश किया था, तुमको तो हम दूध पिला रहे हैं। ऐसे मोटिवेट करिए उनको, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव बोलिए। तो आप क्योंकि बोले हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो मतलब ऐसे भी रहते हैं, तो मैंने उसके मदर को बोला कि ठीक है, अगर ये दूध ऐसे नहीं पिएगी तो इसमें हम चीनी मिला देते हैं। तो वो बोले कि इसने कभी चीनी ही नहीं देखी है। तो मैंने कहा आप लोग क्या खाते हो? बोले कि हम वो यूज करते हैं जो ब्राउन शुगर होता है। तो मैंने वो नहीं देखा था, मैंने कहा ठीक है, जो पीती है उसमें मिला के दे दो। तो फिर फाइनली मैंने वो जो दूध में वो ब्राउन शुगर जो वो लाए थे, तो वो मिलाकर उसको पिलाया। मेरे पास तो बच्चे आते थे, तो वो लोग ना दूध पी के उल्टी करना चाहते थे, ना गन्ने का रस। तो मैं संतरे का जूस मंगा के और उसमें मदन फल डाल के और पिला दिया। ओके। हाँ, या फिर मदन फल का पिपली का ऐसे चाटन दे दिया मधु के साथ, तो वो खा लिया उन्होंने। और संतरे का रस से भी कर लिया उन्होंने। उसमें क्या युक्ति तो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। इस पे सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं वेजी की, जिन्होंने भी कोई और मतलब ऐसा आशा मैम ने एक एक्सपीरियंस। लिखा है एक्सपीरियंस। आशा मैम, आप सद्योवमन कैसे कराती है बताइए। सर सद्यवमन तो वही ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा 10 से 15 ग्राम सेंधव और थोड़ा सा 10 to 5 ml जितना यष्टि मधुग्रुड डाल के पेशेंट को बोलते हैं कि आप तुरंत तुरंत पी जाओ। और 5-10 मिनट मतलब इट विल टेक हार्डली 4 to 5 minutes वमन के वेग आने शुरू हो जाते हैं। जैसे तमक श्वास के रोगी रहते हैं ना सर, उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिसमें कफ का उत्क्लेश बहुत ज्यादा होता है। उस टाइम उनको जो नेबुलाइजर वगैरह पे होते हैं ना, तो हाँ यष्टि मधुग्रुड थोड़ा इसलिए डालती हूँ मैडम, क्योंकि अगर इंटरनल कोई भी इरोजन वगैरह है खांसी की वजह से, तो उसमें रोपण हो जाता है यष्टि मधु से। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी ब्लीडिंग आने लगती है, पेशेंट घबरा जाता है कि मैंने तो मैडम से ट्रीटमेंट ली, वमन कराया, ये वो, तो इससे ये हो गया। तो उनको साइकोलॉजी के लिए भी थोड़ा आराम रहता है कि और नहीं। ऐसे देखा जाए तो गुजरात के और महाराष्ट्र के लोग ना ये सब में मतलब मालूम है। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा डिफिकल्टी आती है क्योंकि लोग को मालूम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सर मैं सद्योवमन बच्चों में नहीं कराती। नमक और यष्टि मधु आप बता रही हैं, उसमें मदन फल मतलब कैसे रहेगा? जैसे मतलब पेशेंट प्रॉपर वमन के लिए रेडी नहीं होता, हमारे पास ऐसे रहता है कि जैसे सद्य वमन के लिए वो रेडी हो जाएगा। ये जो चीजें हैं ये मैं सद्य लघु, वमन की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, उसमें ये मदन फल का ये डोज कितना रहेगा जो वो हम बनाते हैं उसका? हम तो वो बनाते हैं ना, पीस कर ले बनाते हैं। तो अभी सर ने जैसे बताया, कल से बताया कि वो फांट बना के भी आप दे सकते हैं। उसमें जो भी ले या फांट बनाए तो उसमें मदन फल कितना डालें कि उसको, या पहले दीपन पाचन की भी आवश्यकता होती है जब हम ये सद्य वमन करते हैं? सद्य वमन में अगर दीपन पाचन पेशेंट कर सके तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर पेशेंट आपके पास इमीडिएटली ओपीडी में आता है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, जैसे आप हिस्ट्री ले रहे हो, उसको अस्थमा है, तमक श्वास है, कुछ भी हिस्ट्री है, तो उसमें अगर वो बोल रहा है कि इतने 4-5 दिन से मेरे को बहुत खांसी हो रही है, नेबुलाइजर ले रहा हूँ, अस्थमेटिक ड्रग्स ले रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा है, तो उसमें आप सद्य वमन करा सकती हैं। तब आप अगर मदन फल आपके पास है तो यूज कर सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ यष्टि मधु से भी आराम हो जाता है। फिर जाके अगर आप पेशेंट को शमन औषधि देती हैं तो उसके अंदर आप जो भी है कंटकारी घृत वगैरह दे सकती हैं। फिर इसमें हमें कोई काल का विचार करने की भी जरूरत नहीं, आई थिंक, कि जैसे पेशेंट दोपहर को आए, शाम को आए, हम करवा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर मॉर्निंग में करवाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग में कफाधिक्य ज्यादा रहता है। फिर भी अगर आपकी ओपीडी शाम की दोपहर की है तो आप दोपहर में भी करा सकते हैं, लेकिन पेशेंट को थोड़ा समझा लीजिए कि घर जाके ऐसे 1-2 वेग आ सकते हैं ज्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, पेशेंट के पास टाइम नहीं होता है, तो जो हमने सद्य वमन द्रव्य दिया है वो पीछे भी जाके वमन के वेग ला सकता है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट दैट वमन के वेग आपको घर जाके भी आ सकते हैं, तो डोंट वरी करके। तो उसमें धूपन भी देने की जरूरत नहीं है, करते जाइए और उसको क्लासिकल वमन पे ले आइए। ठीक है, उसमें धूपन की भी जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम।
जी नहीं, मैम इसमें आप सद्य जितने ना करवाए तो मैम ठीक है, आतप सेवन ठीक करवा दीजिए, ठीक है, थैंक यू पेशेंट को मैम। बोलिए कि थोड़ा आतप मैम सेवन कर ले। आशा मैम एक बार दोबारा रिपीट करें, जैसे सद्यवमन पेशेंट ओपीडी में आया तो उसको जी 15 ग्राम सेंधा नमक और 10 से मधुयष्टि 15 घृत ग्राम कितनी मात्रा, 10 से 15 ग्राम, और पानी की मात्रा कितनी लेनी है? जितना पेशेंट पी पाए, मैं तो 1 से 2 ग्लास पिलाती हूँ। अच्छा, ल्यूकवार्म वाटर उसी के लेना साथ है। जी और उसी में मिक्स करके आप पेशेंट को पिला देते हो, तो उसमें जी जी मदन फल भी डालना, मदन फल पिपली चूर्ण डालना अनिवार्य है, या विदाउट मदन फल पिपली चूर्ण के ये ड्रग काम कर जाएगी? सर ये बहुत इजी है, आप नहीं डालते इजी है मदन सर, फल तो भी चलता है सर। चलता मैं है छोटे हाँ, बच्चों को भी देती हूँ। आप दे सिर्फ सकते हल्दी नमक 15 ग्राम नमक और 5 ग्राम हल्दी और पानी एक आधा लीटर भी बना के रखते ना, जितना वो पीता, क्योंकि 3 से 4 मिनट में बड़े लोगों को होती है, लेकिन छोटे बच्चों को तो बहुत छोटी मात्रा में, क्योंकि हाँ, मैं दे सकते हैं यूजुअली मैडम। बच्चों को तमक श्वास में खास करके जो यूजुअली क्या रहता है सर, जो बेडरिडन पेशेंट है ना उसको सद्यवमन कराना इजी रहता है। जो डिफिकल्ट केसेस या बेडरिडन केसेस रहती है जिनका, और अगर वो पेशेंट मतलब हल्के पे पता चल गया कि हल्के हल्के खाना लग गया, अग्नि दीपन होने लग गया, तो उनको आप मतलब हेवी विरेचन वगैरह ऐसे नहीं दे सकते हो, या तो बस्ती दे सकते हो या तो वमन दे सकते हो। तो सद्य वमन बहुत इंस्टेंटली बहुत अच्छा फायदा देता है, और दोषों उत्क्लेशित अवस्था में दोष बहुत इजीली निकाल देता है। अब मैम छोटे ये बच्चों किस को एज से देखिए, शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पेशेंट आते हैं जो नेबुलाइज, वो बोलते हैं कि नेबुलाइजर पे ले लो, फिर उसको वो डेरिफाइलिन ये सब शुरू हो जाता है, तो हम किस एज से शुरू कर सकते हैं सद्यवमन बच्चों में? मैडम हमें इमरजेंसी एबीसी जो फॉर्मूला है ना, वो एबीसी फॉर्मूला इमरजेंसी में बहुत काम आता है। आपको एयर एंट्री ब्रीदिंग ये जब देखनी है, तो बच्चा काफी बार ना एस्फिक्सिक हो जाता है, ब्रीदलेस हो जाता है। तो मैंने कभी एज मतलब 6 मंथ्स के अबव तो मैंने बहुत इजीली किया। इवन मैंने कुछ जो मेरे 2-3 पीढ़ियां जो मेरे पास में ऐसे आती है, तो घर में भी मैं उनको बोल देती हूँ कि नहीं, आप सबसे पहले प्रतिसारण या कुछ ये करने की बजाय, और दूसरा मैंने इससे पहले भी शेयर किया है, काफी बच्चों को ना बहुत हेवी टॉन्सिलाइटिस रहता है, किसिंग टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, तो कुछ दवाई भी नहीं ले पाते, और छोटे बच्चे आपको मालूम है कोऑपरेट नहीं करते। तो पाउडर भी वहां नहीं पे लेती वो। हाँ, तो वहां पे आप अपने हाथों से जो अच्छी हरिद्रा है, हरिद्रा खंड लेके जो बनी हुई है, मार्केट की हरिद्रा मैं नहीं यूज करती हूँ, तो जो बनी हुई हरिद्रा है हम घर में जो बनाते हैं, उसका प्रतिसरण डायरेक्ट टॉन्सिल्स को कर देना है। बहुत इंस्टेंट फायदा मिलता है, इंस्टेंट आपको किसिंग टॉन्सिल्स कम होते हुए नजर आता है, और फिर उसके बाद में जो है उसको आप सदैवमन दीजिए, बहुत इजीली रिजल्ट मिलता है। केवल मतलब हमने नमक और यष्टि मधु डालना है और बस मैम मैं इससे ही उसको हल्दी, जितना वो पिए। हाँ अच्छा, हल्दी भी हाँ, ठीक है। हल्दी नमक इजीली रहता है, और अगर लेकिन अगर एडल्ट है 16-14 एज का है, तो तब आप मतलब मदर फल डालेंगे तो, और अच्छा दोष निर्हरण के लिए बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को छोटे तो कैसे बच्चों में अवस्था सिर्फ नमक और हल्दी इतना ही नमक सफिशिएंट। हल्दी से ही हो जाता है मैम, नमक की हल्दी से हो जाता है, हल्दी भी वमनोपग है, तो इसकी वजह से इजीली हो जाता है। और कफ का निस्सरण देखेंगे ना मैम आप, तमक श्वास में प्लूरल इफ्यूजन है, पोस्ट प्लूरल इफ्यूजन पेशेंट की लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो मेरे लिए जहाँ पे लोकल एप्लीकेशन और बाष्पस्वेद देती हूँ, तो उसके साथ में मैं जब जैसे पेशेंट का एक अच्छा ये मिलता है, बल मिलता है, मैं वमन कराने के लिए बोल देती हूँ। बहुत अच्छा मैम करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा होता है वो ना तो मेडिसिन ले सकता है, ना उसको समझ ही नहीं आता, उसका गला पूरा जैसे खांसी से भरा रहता है, वो बेचारा बता भी नहीं सकता है। बहुत मैडम अच्छा आपने ऐसे देखा है क्या, काफी सिक्रीशंस आते हैं गले में जब पेशेंट बेडरिडन रहता है, नहीं, और मेरे अपने बेटे में बहुत सारा कफ बन रहा था, तो मैं उसको अच्छा ये सारा दे रही हूँ, मतलब दिन में जैसे उसको बोल देती हूँ कि एक इलायची, सौंफ, यष्टि मधु और अदरक डाल के उसको जैसे एक लिक्विड उसकी फीडिंग बॉटल में ही डाल दिया, तो वो दिन भर पिए तो ठीक है। बट मैंने ये वमन वाला जो ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा आपने ऑप्शन बताया, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी ये कॉमन चीज है ये। आप हफ्ते में एक बार करिए अगर उसको मैम कफ की तकलीफ, जैसे ठीक आपको है, हम कम बाकी हो जाए। शाम को बात करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, सबको ऑफिस जाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो कोई रुद्राष्टक बोल दीजिए, शांति पाठ। थैंक यू अनुराधा मैम। अरविंद सर एक My छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ अरविंद सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक पेशेंट आएगा आज मेरे पास, उसको क्या है कि ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से पैरालिसिस हो चुका है, तो उसको क्या कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसको मैं सह स्नेहिक बस्ती देने के लिए बोल रहा था जब, तो सर हाँ, कौन से तेल की बस्ती करूँ जिससे कोई उसको भी सुबह शीर वाला पेशेंट? तेल का दे दीजिए, कोई भी तेल का दे दीजिए, जात्यदी तेल, शीर वाला तेल, कोई भी तेल का दे दीजिए। सर उसमें अरंड स्नेह भी डाल लूं क्या थोड़ा बहुत? हाँ डाल दीजिए, डाल दीजिए। ओके ठीक है, आज थैंक यू मोनिका सर। मैम रुद्राष्टक बोल पाएंगी क्या?
नहीं तो फिर पवन जी को बोलते हैं शांति पाठ करने को। मोनिका मैम कर पाएंगी? मैम की आवाज बहुत बैठी हुई है सर, तकलीफ तो होगी आप उनको। कर दीजिए रुद्राष्टक। हम राम स्तुति कर सकते हैं। आप कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरन नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय पंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मन जाहि राचिहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानती नित नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये हर्षु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। प्रणाम।